नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 6 अपना स्थान स्वयं बनाएं पढ़ेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से काम के प्रति आस्था और ईमानदारी का महत्व बताया गया है। हमारा कर्म व दायित्व बोध ही हमें उच्च पद प्रदान करता है। आओ पढ़ें। एक समय की बात है, एक बादशाह अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रहे कि आदमी अच्छा हो। दृष्टि का अर्थ होता है बच्चों नजर में। बहुत दिनों तक जांच पड़ताल करने के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद नहीं आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि बादशाह ने मंत्री से कहा कि मुझे निजी सहायक की आवश्यकता है और आपकी नज़र में कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसे लेकर आइए। तो मंत्री इस कार्य पे लग जाते हैं। बहुत दिनों जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें एक आदमी सही लगा। तो मंत्री ने पहले उसकी नौकरी छुड़वाई, उसके बाद उसे प्रगति, उन्नति का अर्थ होता है बच्चों प्रगति, का भरोसा देते हुए बादशाह के सामने लाया। पर बादशाह को तो अपनी बात ही याद नहीं आ रही। वो बोले, शायद उस समय मेरे मन में कोई बात रही होगी, पर अब फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूं। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। बच्चों, पहले तो बादशाह को अपनी बात ही याद नहीं आ रही थी कि उन्होंने मंत्री से कहा था कि उन्हें निजी सहायक की आवश्यकता है। पर मंत्री ने कहा कि हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों की जांच पड़ताल की। उन हजारों में से मैंने इस व्यक्ति को चुना और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। फिर बादशाह अपनी बात पे विचार करने लगे। फिर सोचकर वो कहते हैं, ठीक है, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। और बादशाह ने उस व्यक्ति को चपरासी के पद पर रखा और वेतन अर्थात सैलरी उसे 15 रुपए मिलेगा, ऐसा बादशाह ने कहा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यही है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। मौका का अर्थ होता है बच्चों अवसर। युवक तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे
और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। कृतज्ञता का अर्थ होता है बच्चों आभार। अभी यहाँ पे जब बादशाह ने उस व्यक्ति को चपरासी के पद पर रखा और वेतन भी सिर्फ 15 रुपए, तो यह जानकर मंत्री को बहुत बुरा लगा। उसे मन में ऐसे लगा था मैंने इसकी अच्छी नौकरी छुड़ाकर इस युवक को यहाँ लाया कि उसकी प्रगति होगी, यहाँ पर उन्नति होगी, पर बादशाह ने तो उसे चपरासी का पद दे दिया, जिससे मंत्री को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो युवक रहता है वो खुश रहता है, क्योंकि उसे ऐसे लगता है, वो कहता है मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मैं अपने बादशाह की सेवा करूंगा। तो मंत्री उसे कार्यालय ले जाते हैं जहाँ पे उसे कार्य करना रहता है चपरासी का। वहां जाते ही देखते हैं कि चारों तरफ धूल ही धूल है। क्यों? क्योंकि वहां बादशाह कभी भी नहीं जाते थे और न वहां से काम किया करते थे। मंत्री दुखी हुआ पर युवक कैसा था? वो खुश था और वह आभार भी प्रकट करता है मंत्री के प्रति कि आपने मुझे इतना अच्छा स्थान दिलाया। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय बना दिया। शाही का अर्थ होता है बच्चों राजसी। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी। पच्चीकारी का अर्थ होता है बच्चों सोने व रंगीन पत्थरों के टुकड़ों पर की गई नक्काशी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? जब उस व्यक्ति उस कार्यालय में जाता है तो सर्वप्रथम उसकी साफ सफाई करता है और उसे शाही अर्थात राजसिक कार्यालय बना दिया साफ सफाई करके। पर उस व्यक्ति को पता चलता है कि उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी भी है। वो युवक उस कोठरी की जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है न जाने कितने सालों से वहां पे बादशाह के लिए निजी पत्र आए थे और उनके लिफाफों पे क्या रहता है? उनके लिफाफों के ढेर जब पत्र आते तो ऊपर लिफाफे भी होते हैं बच्चों, और उनमें से बहुत से लिफाफों पे सोने की पच्चीकारी और रत्न जड़े थे। तो वे सारे लिफाफे विवाह या आदि शुभ अवसरों पे, पहले क्या होता था जब शुभ अवसर होते थे, विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य होते थे, तो बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से दूसरे बादशाहों को पत्र दिया करते थे। तो उन पे रत्न जड़ित सोने से या अन्य रत्न जड़ित उस पे चीजें रहती थी, नक्काशी निकाली गई रहती थी और वो काफी महंगे हुआ करते थे। युवक ने कारीगर से सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। उससे आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से उस व्यक्ति ने जो रत्न जड़ित लिफाफे थे सोने से या रत्न जड़ित, उन सारे लिफाफों से
जो कीमती थे अर्थात जो रत्न जड़ित थे या जो सोने थे वो सारी चीजों को उतरवा लिया और उन्हें बाजार में बेच दिया। उससे कुछ पैसे आए जिससे उस व्यक्ति ने बढ़िया फर्नीचर और चित्र खरीदा और जो पैसे बच गए उसको उसने सरकारी खजाने में जमा कर दिया और उस व्यक्ति ने सामान बेचा उसकी भी रसीद ली और जहां से सामान खरीदा उसकी भी रसीद ली। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां गए तो देखकर दंग रह गए। दंग का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्यचकित। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? यही के हुजूर रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में। बच्चों, जब उसने उस कार्यालय को सचमुच शाही बनाया तो कुछ चुगलखोर थे जो बादशाह के पास जाकर उस व्यक्ति की शिकायत करने लगे कि वो तो पैसे लुटा रहा है, जिस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वह उस कार्यालय में जाते हैं। पर उस कार्यालय को देखकर वह दंग रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वह गुस्से में पूछते हैं कि तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? तो वह व्यक्ति उन्हें अपनी सारी कहानी बता देता है कि किस प्रकार से उसने कोठरी साफ की, उसमें से उसे कुछ लिफाफे मिले, उनके रत्न जड़ित तो सोने को उतरवाया, उनसे कुछ सामान खरीद के लाया और जो पैसे बचे उसे उन्होंने खजांची के पास जमा किया। और इस बात को साबित करने के लिए उस व्यक्ति ने खजांची को गवाही दिलाने के लिए बुलाया। खजांची का अर्थ होता है बच्चों कोषाध्यक्ष। जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि न वह बेईमानी करता था न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नजरों में गिर जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जब खजांची से उस व्यक्ति ने गवाही दिलाई तो बादशाह बहुत खुश हो गए उसके कार्य को देखकर। फिर उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया, जिससे दूसरे मंत्री बहुत परेशान हुए क्योंकि वह व्यक्ति न बेईमानी करता था और न किसी को करने देता था। इस कारण जो भी मंत्री बादशाह के पास जाते थे वह किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत किया करते थे, जिससे कि वह बादशाह की नजरों में गिर जाए। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ और हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे
कालीन समेत लाया जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक रात बादशाह ने 2 बजे अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सब मंत्रियों को उनके कमरे से उठा लाओ और वे जिस हालत में हैं उसी हालत में लेकर आना। समझ लो ये हमारा हुक्म है। जैसे कि अगर कोई सो रहा हो पलंग पर तो उसे पलंग सहित लेकर आओ, कोई बैठा है चौपड़ खेल रहा है तो उसको कालीन सहित लेकर आओ। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ, बादशाह के बड़े कमरे में सभी मंत्री आ गए और 8 मंत्री में से 7 मंत्री जो रहते हैं वो सब नशे में रहते हैं। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे होते हैं, लेकिन जो वित्त मंत्री जी थे वो चौकी पर बैठे हुए दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। यह देखकर सभी मंत्री लज्जित हुए, उन्हें अपने आप पर शर्म आई। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो बादशाह वित्त मंत्री से पूछते हैं कि आप रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हो? तो वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हुजूर, दूर इलाके से इस साल का राजकर आया है। राजकर अर्थात बच्चों, पहले लोग टैक्स दिया करते थे राजा को, तो यहाँ पे राजकर उसे कहा गया है। तो उसमें वित्त मंत्री कहते हैं कि पिछले साल से 1 पैसा क्या है वो कम है, इसलिए बार बार देख रहा कि जोड़ने में भूल हुई है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, बादशाह ने अपने पास से 1 पैसा वित्त मंत्री को देते हैं कि उस हिसाब में डाल दो तो आपका हिसाब पूरा हो जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री नम्रता के साथ वो पैसा वापस करते हुए कहते हैं कि हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है तो उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे क्या होगा, अफसरों के काम में ढील, अर्थात वो सोचेंगे अफसर कि यहाँ पे तो 1-2 पैसे का हम यहाँ वहां कर सकते हैं क्योंकि कोई पूछताछ नहीं करता, और इससे उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो इस प्रकार से बच्चों, एक युवक जिसे बादशाह ने चपरासी के पद पे दिया कार्य करने के लिए,
लेकिन उसने अपने मेहनत, लगन और सूझबूझ के साथ इतने अच्छे से कार्य किया कि उस चपरासी को बादशाह ने वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बना लिया। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। शब्दार्थ लेखन। बच्चों, यह शब्दार्थ आपको अपने हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। उन्नति अर्थात प्रगति, आश्वासन अर्थात भरोसा, मौका अर्थात अवसर, कृतज्ञता अर्थात आभार, शाही अर्थात राजसी, पच्चीकारी अर्थात सोने व रंगीन पत्थरों के टुकड़ों पर की गई नक्काशी। दंग अर्थात आश्चर्यचकित, खजांची अर्थात कोषाध्यक्ष, लज्जित अर्थात शर्मिंदा, दृष्टि अर्थात नजर। वित्त मंत्री का अर्थ होता है बच्चों राष्ट्र या राज्य के आय व्यय का ध्यान रखने वाला व्यक्ति या अर्थव्यवस्था का संचालक। बच्चों, यह शब्दार्थ आपको अपने हिंदी नोटबुक में लिखना है। पाठ का नाम लिखेंगे सर्वप्रथम, उसके बाद दिनांक, फिर शब्दार्थ। बच्चों, इस पाठ द्वारा हमने सीखा नैतिक और जीवन मूल्य, काम के प्रति आस्था और ईमानदारी के कारण एक साधारण व्यक्ति भी उच्च पद प्राप्त करने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ बच्चों मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।